गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ख़त्म कर चुके थे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन में टेक्स प्लेस विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किसके अक्रॉस? मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। मे टेक्स प्लेस विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का व्यय, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब कम होना, जैसे एनर्जी को खर्च करना। ठीक है। किसको? एनर्जी को खर्च करना। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब बिना व्यय किए हुए, बिना खर्च किए हुए एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ से हम लोगों को बात ये समझ में आती है कि किसी भी सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके से होगा, एक एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड एक विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, और जो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा उसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेगा। ठीक है। तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। मतलब क्या है यहाँ पे? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration is called diffusion। मतलब कोई भी मूवमेंट हो, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो, चाहे सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, किसी भी रीजन में हो, तो क्या होता है, जब उसमें मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर वेस्ट विच नीड्स टू बी एक्सक्रीट आउट। आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक तरीके का सेलुलर वेस्ट है, सेल्स के द्वारा वेस्ट किया हुआ जो सब्सटेंस है, जो कि क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको हम लोगों को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। जिसमें हम लोग गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं लंग्स के थ्रू होता है, तो यहाँ पे ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सो accumulates in higher concentration inside the cell in the cell's external environment. The concentration of carbon dioxide is lower compared to inside of the cell। मतलब अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो फिर कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसका जो इन्वायरमेंट में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा उसका जो तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड, मतलब सेल के अंदर जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कंपेयर्ड में कम है। ठीक है। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के इस डिफरेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के इस कंसंट्रेशन के जो डिफरेंस है, इसी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर, सेल्स के बाहर चला जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी जो होती है हमारी सेल्स में डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से जाती है। ठीक है। व्हेन द लेवल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। ऐसा कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन होती है हमारी, उसका लेवल कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ क्या हो, कम होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए डिफ्यूजन इज़ फास्टर इन द गैसेस देन इन लिक्विड्स। ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में ज़्यादा होता है, लिक्विड्स और सॉलिड्स में थोड़ा धीमे होता है। ठीक है।
It plays an important role in gaseous exchange between the cell and also between the cell and external environment. मतलब अगर दो सेल्स हैं उनके बीच में गैसेस एक्सचेंज के लिए, और क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल्स के बीच में भी एक्सचेंज के लिए ये जो डिफ्यूजन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो गैसेस एक्सचेंज, ये जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इन एडिशन टू गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन ऑल्सो हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म इन ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। मतलब गैसेस एक्सचेंज, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज की वजह से जिनको न्यूट्रिशन मिलता है, जो जहाँ पे वहाँ पे भी क्या होता है डिफ्यूजन का ही प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। उसमें क्या था, डिफ्यूजन था, क्या था, हायर कंसंट्रेशन से हम लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। अब देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई बर्तन हो, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे एक वो लगा दी जाती है, क्या कहते हैं इसको, परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, मान लीजिए कोई लिक्विड, मान लीजिए वाटर इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या होता है परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस होता है। उसमें क्या था, उस डिफ्यूजन में क्या था, एक मान लीजिए एक बीकर बर्तन लेते हैं तो उसमें जब वाटर रखते हैं तो वाटर में क्या होता है, बिना परमेबल मेम्ब्रेन लगाए हुए क्या होता है, जो लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। और जब तक पूरी सारी चीज़ें एक ही कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो फिर इसमें देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर। मतलब जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनके मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी मतलब मूवमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें उसको भी अफेक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें भी अफेक्टेड करती हैं उसे, ठीक है। ऑस्मोसिस इज दस ऑल्सो डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे वहाँ पे हम लोग सिर्फ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाने की बात कर रहे थे, मूवमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऐसा होगा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। इसको हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो प्लांट सेल्स टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं और जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मछली जो होती हैं, फिश जो होती हैं, ये सारी क्या करती हैं, इनको जो आपका न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, तो उनको इसी के थ्रू मतलब वो गैसेस एक्सचेंज भी होता है और न्यूट्रिशन भी होता है, सारी चीज़ें इनमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब कि जो वाटर एब्जॉर्ब करती है हमारी प्लांट्स के रूट्स जो होती हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो किसके थ्रू किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करती है, तो हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी सीन इन सेल्स प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब अब ऑस्मोसिस एक तरीके से कह सकते हैं, तीन तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। तीन तरीके का होता है। तीन तरीके के सोल्यूशन में ऑस्मोसिस क्या होता है देखने को मिलता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, द मीडियम ऑफ सोल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। मतलब क्या होगा, बाहर का जो हमारा मीडियम है उस मतलब बाहर का जो सोल्यूशन है उस अंदर के सोल्यूशन, मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो सोल्यूशन है उसमें क्या होगा कि इनसाइड मतलब सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और बाहर जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है।
द सेल गेन वाटर एंड स्वेल अप, मतलब जो सेल होती है वो वाटर को गेन कर लेती है और स्वेल अप मतलब फूल जाती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोस्मोसिस। किसके थ्रू? एंडोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के मतलब बोथ डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। मोर वाटर हाउएवर एंटर्स द सेल देन दैट लीविंग इट। ओके, नेक्स्ट इज isotonic solution. The medium surrounding a cell has same concentration of water as that present inside the cell. मतलब सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन और सेल के बाहर जो वाटर प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होगा? यहाँ पे सेम होगा, ठीक, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount moving in remains the same as the amount moving out. मतलब क्या होता है? वाटर तो क्या होगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब बोथ डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में वो मूव करेगा, लेकिन जो अमाउंट होगा, जो मूविंग अमाउंट होगा वाटर का, वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब कि जो है कहीं भी वाटर बाहर नहीं जाने वाला है, जो रहना है उसके अंदर ही रहना है, और मतलब वो बिल्कुल भी मतलब उसका अमाउंट चेंज नहीं होना है। एज अ रिज़ल्ट नो ओवरऑल चेंज इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड द सेल साइज रिमेन्स द सेम। मतलब इसमें क्या हो रहा था? सेल साइज़ फूल के बड़ा हो जाता था। जैसे कि हम लोग मान लीजिए किशमिश को रात में पानी रख देते हैं तो जैसा होता है उसमें, ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एंडोस्मोसिस, है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? सारा प्रोसेस हो जाने के बाद भी सेल का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं होगा, वो सेम वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात कर लें तो देखिए, द मीडियम सराउंडिंग आ सेल हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। मतलब सबसे पहले वाले में क्या था? सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन था वो बाहर के कंसंट्रेशन से कम था, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या था? दोनों इक्वल था। यहाँ पे क्या है? अंदर का ज़्यादा है और बाहर का कम है, ठीक है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को हम लोग जानते हैं कि हर डायरेक्शन में वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट। मतलब कि जो है ज़्यादातर पानी क्या होगा? सेल का जो वो छूट जाएगा और मतलब कम ही अंदर जा सकता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सेल प्रोटोप्लाज्म गेट श्रिंक्ड एक्सोस्मोसिस। मतलब यहाँ पे क्या होगा? जब सेल्स का सारा वाटर निकल जाएगा तो ये क्या, जो सेल्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी? सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो कैसा हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।